हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स आती है उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन्हें यूज कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? सेंट मैसेजेस। सेंट मैसेजेस, जो संदेश गया, जो भी संदेश मैसेजेस गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑन जम्मू कश्मीर पोस्ट पहलगाम टेरर अटैक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट मतलब बाद, पोस्ट पहलगाम टेरर अटैक। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली मस्ट एक्ट इन कॉन्सर्ट विथ श्रीनगर टू आइसोलेट टेररिस्ट। न्यू दिल्ली को साथ में काम करना, मिलकर काम करना चाहिए श्रीनगर के साथ। न्यू दिल्ली मस्ट एक्ट इन कॉन्सर्ट विथ श्रीनगर टू आइसोलेट टेररिस्ट। आइसोलेट मतलब अलग करना, टेररिस्ट को अलग करना। अलग करने के लिए नई दिल्ली को श्रीनगर के साथ मिलकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, इन द आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ मतलब जो भी बहुत बड़ा कोई ख़त्म होने के बाद जो रिजल्ट आती है, आउटकम आती है, उसको आफ्टरमाथ कहेंगे। तो इन द आफ्टरमाथ ऑफ द ग्रूसम टेरर इंसिडेंट। ग्रूसम मतलब ब्रूटल, बहुत ही खतरनाक टेरर इंसिडेंट के बाद जो रिजल्ट आया था, इसके बारे में। इन पहलगाम, इन द आफ्टरमाथ ऑफ द ग्रूसम टेरर इंसिडेंट इन पहलगाम, इंडिया मस्ट हियर क्लियरली। इंडिया को क्लियरली सुनना चाहिए। द मैसेज को क्लियरली सुनना चाहिए। एमेंटिंग फ्रॉम दोज हु कमिटेड द हीनियस क्राइम्स। हीनियस मतलब भी होता है बहुत बुरा अपराध करने वाले लोगों को द्वारा दिए गए संदेश को साफ साफ सुनना चाहिए। इंडिया मस्ट हियर क्लियरली द मैसेज एमेंटिंग फ्रॉम दोज हु कमिटेड द हीनियस क्राइम्स। नेक्स्ट, बाय टारगेटिंग टूरिस्ट। टूरिस्ट को टारगेटिंग करते हुए बाय रिलीजन से, ये जो टूरिस्ट है उसका धर्म के आधार पर निशाना बनाकर, बाय टारगेटिंग टूरिस्ट बाय रिलीजन एंड किलिंग देम, और उन्हें मार देना। इन कोल्ड ब्लड द टेररिस्ट हैव sought to undermine India's plurality and what the country stands for। पूरी निर्मल, ये जो कोल्ड ब्लड है इसका मतलब निर्ममता, कोई ममता नहीं है, से उनकी हत्या कर आतंकवादियों ने भारत की बहुलता, प्लूरलिटी, और उनका जो वैल्यू है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की है। टू अंडरमाइन इंडियाज प्लूरलिटी एंड व्हाट द कंट्री स्टैंड फॉर, ये सबको कमज़ोर करते हुए कोशिश की है। बाय किलिंग ए लोकल कश्मीरी हु ट्राई टू हेल्प द हेल्पलेस टूरिस्ट। लोकल कश्मीरी, जो भी लोकल में है, उनको भी मार दिया गया जो कि ट्राई कर रहे थे हेल्प करने के लिए। बाय किलिंग ए लोकल कश्मीरी हु ट्राई टू हेल्प द हेल्पलेस टूरिस्ट एंड बाय टारगेटिंग पीपल इन ए पॉपुलर लोकेशन दैट बेनिफिट्स द कश्मीरी इकोनॉमी। जो भी इकोनॉमिकली उन्होंने लाभ उठाते हैं। द अटैकर्स have grievously harmed the livelihood of thousands of Kashmir's
डिपेंड ऑन टूरिज्म। कश्मीरी भी डिपेंड थे टूरिज्म पर, इकोनॉमिकली उन पर भी हार्म पहुंचाया है। नेक्स्ट, बाय चूजिंग टू अटैक underarmed tourists at a time when the US Vice President was visiting India। इस टाइम हुआ था जब US वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिया विजिट कर रहे थे। बाय चूजिंग टू अटैक unarmed tourists at a time when the US Vice President was visiting India, they have also sought to undermine, और भी उन्होंने अंडरमाइन करने के लिए कोशिश की, द परसेप्शन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैड रिटर्न टू नॉर्मलसी आफ्टर द tumultuous period following the abrogation of special status for Jammu and Kashmir। इस पर क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इस तरह चाहते हैं कि नॉर्मलसी में रिटर्न लाना। ये जैसे कि टुर्मुल्टियस पीरियड, बहुत इस टाइम पे जिस टाइम अटैक हुई थी, तो ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के लिए ये संभव तो नहीं है। द tragic byproduct of the killings is now fear of the possibility that such attacks on tourists may recur, and of the economic pain that this would cause ordinary Kashmiris। इन हत्याओं का एक दुखद है, ट्रेजिक है, ट्रेजिक मतलब दुखद है, सहपरिणाम यह है कि ये जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट पर ऐसे हमले दोबारा होने की आशंका है, ये दोबारा होने का भी पॉसिबिलिटी है। द ट्रेजिक बाय प्रोडक्ट ऑफ द किलिंग्स इज नाउ फियर, अभी भी डर है कि ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट सच अटैक्स, इस तरह के अटैक और भी हो सकता है। एंड ऑफ इकोनॉमिक पेन, और इकोनॉमिक पेन मतलब इसकी वजह से और भी आर्थिक तकलीफ होने का आप पर डर सता रहा है। एंड ऑफ द इकोनॉमिक पेन दैट दिस वुड कॉज ऑर्डिनरी काश्मीरीज। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली एंड श्रीनगर्स रेस्पॉन्सेस। न्यू दिल्ली का और श्रीनगर्स का जो रेस्पॉन्स है, जवाब है, मस्ट कीप दिस इन माइंड, इसको ख्याल रखना चाहिए, must keep this in mind and work towards the mitigation of fear, और डर को ख़त्म करने पर काम करना चाहिए। मिटिगेशन मतलब कम करना। work towards the mitigation of fear and send a clear message, और क्लियर मैसेज भेजना चाहिए। the people of India including Kashmiris, इंडिया के लोग इसमें शामिल है कश्मीरीज, आर यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर, इस पर यूनाइटेड होना चाहिए, एकता होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए आतंक के खिलाफ, टेरर के खिलाफ, आर यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। नेक्स्ट, फॉलोइंग द अटैक्स, अटैक्स के बाद न्यू दिल्ली हैज सॉट टू यूज स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मेजर्स अवेलेबल इन इट्स आर्सेनल अगेंस्ट पाकिस्तान। न्यू दिल्ली कोशिश करते हैं टू यूज स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मेजर्स, एक समझदार मेजर्स, समझदार उपाय कह सकते हैं, अवेलेबल इन इट्स आर्सेनल अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के अगेंस्ट में। एज इट इज़ वेल नोन, वो ये अच्छी तरीके से जाना जाता है, दैट सच टेरर अटैक्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कैरिड आउट बाय रेडिकलिस्ट एलिमेंट्स हु आर ट्रेन बाय इस्लामाबाद कन्वर्ट एजेंसी। ये जो ट्रेन हुए हैं इस्लामाबाद द्वारा। नेक्स्ट, एज इट टर्न आउट, जैसा कि सामने आया है, एज इट टर्न्स आउट द मेरे अब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टकुलर वायलेंस कैन नॉट बी टर्म नॉर्मलसी, जैसा कि सामने आया है, ये जो हिंसा है अनुपस्थिति को
absence of spectacular violence, हिंसा की अनुपस्थिति को सामान्य स्थिति नहीं कहा जा सकता है। As it turns out, the mere absence of spectacular violence cannot be termed normalcy. Normalcy मतलब सामान्य स्थिति में। नेक्स्ट, नॉर्मलसी इज अ रिलेटिव टर्म। ये जो नॉर्मलसी है एक स्थिति का रिलेटिव टर्म्स है। एंड इट इज बेटर एक्सपीरियंस, ये बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है देन अनाउंस्ड। इसे घोषित करने के बजाय अनुभव बेहतर ढंग से किया जाता है। इट इज बेटर एक्सपीरियंस देन अनाउंस्ड। नेक्स्ट, while the large-scale violence and militancy that was seen in the 1990s never happened despite the unpopularity of this decision, हालांकि इन निर्णय की वायलेंस है, अनपॉपुलरिटी है, ये कभी जो 1990 में हुई थी इसका, हालांकि जो 1990s में जो हुई थी इस तरह नहीं है। While the large scale violence and militancy that was seen in the 1990s never happened despite the unpopularity of this decision, the uneasy come, ये uneasy come मतलब restless से कह सकते हैं। The uneasy come was reflected in the sporadic incidents of terrorism targeting Kashmiri Pandits, migrant and security forces in new areas that were hitherto benefit of militancy. Next, with significant curves, ये नए एक सिग्निफिकेंट कर्व्स मतलब ठीक करना ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी को। विथ सिग्निफिकेंट कर्व्स ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी देयर वाज लिटिल आउटलेट, यहाँ पे बहुत कम आउटलेट है इवन फॉर डिमांड्स रिलेटेड टू गवर्नेंस फॉर द सिटीजनरी। ये नए इलाके इससे पहले तक आतंकवाद से बचे हुए थे। राजनीतिक गतिविधि पर काफ़ी पाबंदियों को देखते हुए नागरिक के वास्ते शासन संबंधी मांगों के लिए भी कोई रास्ता नहीं था। With significant curbs on political activity, there was little outlet, even for demands related to governance for the citizenry. Next, the conduct of Lok Sabha elections and the Supreme Court mandate assembly election process allowed for some expression of voices in the valley, but it is a stretch टू से दैट दिस वॉज नॉर्मलसी। लोकसभा चुनाव और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से विधानसभा चुनाव प्रक्रिया से घाटी में आवाज़ों को कुछ अभिव्यक्ति मिली है, लेकिन इसे सामान्य स्थिति कहना थोड़ी सी मुश्किल है। नेक्स्ट, द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट वर्क इन कंसर्ट विद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ साथ मिलकर काम करना चाहिए। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट वर्क इन कंसर्ट विद द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, एम्पावर जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को एम्पावर करना है बाय रिसोर्टिंग स्टेटहुड and assert this cohesion to isolate radical violent elements threatening the livelihood of Kashmiris and the lives of tourists visiting the Serene Valley.